सुबह के 8 बज गए थे। दूध वाला एक घर के सामने खड़ा कब से एक घंटी बजा रहा था। इन घंटियों से परेशान हो बगल के घर से मूर्ति निकला। दूध वाले की ओर बढ़ते हुए वो बोला, क्या हो गया भाई? कब से घंटी बजा रहा है? सर में दर्द होने लग गया तेरी ये टिंग टिंग सुनकर। जिस पर वो दूध वाला जवाब देता है, अरे क्या करें बाबूजी, कब से घंटी बजा रहे हैं, कौनो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। 3 दिन हो गए आते, मैडम दरवाजा नहीं खोल रही हैं, पैसे भी लेने वाले हैं भाई। इस बात पर मूर्ति ने भी सहमति भरी और कहा, हाँ बात तो तुम्हारी सही है। 3 दिन से मैंने साक्षी को नहीं देखा, वरना बाहर टहलती रहती है, बैकयार्ड में, कभी पार्क में। लगता है अपने घर पर गई है। दूध वाले ने दरवाजे की ओर इशारा किया तो ताला नहीं लगा था और कल रात ही मूर्ति ने इस घर की लाइट जलती हुई देखी थी। वो लाइट अभी भी जल रही थी। कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। रुको, मैं मकान मालिक को बुलाता हूँ, उनके पास इसकी दूसरी चाबी ज़रूर होगी। इतना बोल उसने मकान मालिक को फोन मिलाया। ये एक कॉलोनी थी जहां पर आधे से ज्यादा लोग किराए पर रहते थे और ठीक बाकियों की तरह ही साक्षी भी इसी कॉलोनी के मकान नंबर 5 में किराए पर रहती थी। पेशे से वो एक टीचर थी और जब उसके स्कूल से पता किया गया तो 3 दिन से वो स्कूल भी नहीं गई थी। थोड़ी ही देर बाद मकान मालिक आए। इतनी देर तक आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला तो एक अजीब सी गंध पूरे घर में फैली हुई थी, जो दरवाज़ा खुलते ही बाहर आई। सबने अपनी अपनी नाक बंद करी। मूर्ति, मकान मालिक और एक दो और आदमी उस घर के अंदर गए। जैसे ही उन्होंने साक्षी के बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वो दंग रह गए। साक्षी शर्मा ने पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी थी। सब काफ़ी शॉक में थे, क्योंकि हंसती खेलती साक्षी आखिर में कैसे आत्महत्या कर सकती है। उसको देखकर लगता था कि उसकी जिंदगी पूरी सेट है, उसकी जिंदगी में हर खुशियां थी, तो उसने आत्महत्या क्यों की? हे भगवान, ये क्या हो गया? रुको, उसको कोई उतारो मत। हो सकता है कि ये मर्डर हो और इसे जानबूझकर सुसाइड दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हमें पुलिस को बुलाना होगा। इतना बोल मूर्ति ने जेब से मोबाइल निकाला और सीधा पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा जीप से नीचे उतरते हैं। उनके साथ हमेशा की तरह उनकी टीम थी, जिसमें सब इंस्पेक्टर रवि, कांस्टेबल पाठक और कांस्टेबल राठी थे। हटिए आप। अरे यार, यहाँ पे भीड़ क्यों लगा रखी है? रवि, सबको साइड में करो और इन सब से पूछताछ करो। और तुम दोनों मेरे साथ अंदर आओ। पाठक और राठी को अपने साथ चलने को बोल इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा घर में दाखिल हुए, जहां पर मूर्ति और मकान मालिक खड़े थे। आइए सर, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। ये देखिए, ये है साक्षी जी। इन्होंने फैन से लटक कर सुसाइड कर लिया। मूर्ति साक्षी के बेडरूम की ओर इशारा करते हुए कहता है। पाठक क्राइम सीन्स की फोटो लेने लगा और इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा बॉडी को देखने लगे। मर्डर तो नहीं लग रहा है, ज़बरदस्ती करने का कोई निशान नहीं है, लग तो सुसाइड ही रहा है। बाकी तो फोरेंसिक ही बताएगी। वो बेड के पास पड़ी मेज को देखते हैं, जिस पर एक डब्बी रखी थी और उस डब्बी में थी नींद की दवाइयाँ। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने जब ड्रॉर खोला तो उसके अंदर और भी दवाइयाँ थी। इतनी देर में सब इंस्पेक्टर रवि अंदर आया। सर, मैंने पूछताछ कर लिया है। लड़की का नाम साक्षी शर्मा है, यहीं बगल के स्कूल में टीचर थी। इसके लाइफ में सब कुछ सही था, हमेशा हंसती रहती थी और सबसे घुल मिलकर रहती थी। किसी ने आज तक इसे उदास नहीं देखा। पर हाँ, पिछले 3 दिनों से ये घर से बाहर नहीं निकली। जब दूध वाला आया तो सबको शक हुआ, फिर मकान मालिक को बुलवा कर दरवाज़ा खोला गया और ये मंजर दिखाई दिया। इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा
सीधा उन दवाइयों को ड्रॉर से निकालते हैं। सुनो रवि, ये दवाइयाँ कलेक्ट करो और भी चीज़ें उठा लो, जैसे फ़ोन, लैपटॉप। क्योंकि अगर लड़की खुश हो और उसको कोई टेंशन नहीं थी, फिर भी उसने सुसाइड की है, ज़रूर कोई लड़के का मैटर होगा या फैमिली का प्रेशर। ऐसा करो, फैमिली को बुलाओ और फ़ोन वगैरह देखो, कोई बॉयफ्रेंड था क्या इसका। बाकी बॉडी फोरेंसिक में भिजवा दो। इतना बोल वो कमरे से बाहर निकल गए और सोचने लगे कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी जो उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। इसका कोई बॉयफ्रेंड या कोई फ्रेंड जो कभी घर आता हो या आती हो? विक्रांत सिन्हा ने मूर्ति से पूछा, जिस पर वो निधि के बारे में बताता है, जो उसके स्कूल में ही पढ़ाती थी और साक्षी की काफी अच्छी दोस्त थी। कई बार वो साक्षी के घर में आकर रुकती भी थी। बस फिर क्या था, साक्षी के सुसाइड केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। केस जितना सीधा दिख रहा था उतना सीधा था नहीं, पर कुछ इसमें ऐसे मोड़ भी थे जो हमको आज के समाज की ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिनसे हमारा वाकिफ होना बेहद जरूरी है। केस आगे बढ़ा, फैमिली से बात हुई। उनका कहना था कि साक्षी की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बस उसकी शादी होता देखना चाहते थे, पर उसके लिए भी उन्होंने कभी उसे फोर्स नहीं किया। पर एक चीज ऐसी थी जो इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को पता चली तो उनका दिमाग घूम गया और इस केस का पूरा रुख बदल गया। बहुत बार साक्षी ने अपने घर से पैसे लिए थे, वो भी 10-20 हजार नहीं बल्कि 70 से 80 हजार। और ये सोचने वाली बात थी क्योंकि उसने कोई लोन नहीं लिया था और उसकी अच्छी खासी सैलरी थी। रेंट भी इतना ज्यादा नहीं था कि उसको इतने पैसों की जरूरत पड़े। तो आखिर इतने पैसे जाते कहाँ थे? बैंक की स्टेटमेंट निकाली गई तो हर महीने 1 लाख के आसपास पैसे निकाले जाते थे और ये चिंता का विषय था। इतना तो इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को पता चल गया कि ये किसी लड़के का चक्कर है, क्योंकि जितने भी सुसाइड केस उन्होंने देखे थे उसमें से ज्यादातर या तो करियर की टेंशन होती थी या प्यार का चक्कर। दिन बीतते जा रहे थे और इन्वेस्टिगेशन अब तक काफी तेज हो गई थी। फोन का लॉक खुला, कॉल रिकॉर्ड सामने आए तो एक लड़के का नाम आया, लकी। उसकी साक्षी से दिन में 5 से 6 बार बात होती थी और उसके नाम के आगे दिल बना था। मतलब जो इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा ने सोचा था वो सच था। लकी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पापा एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी हैं। 3 बहनें हैं और वो इकलौता लड़का है जो कुछ नहीं बस आवारागर्दी करता है। पर एक बात अजीब थी, मिडिल क्लास का होते हुए भी लकी का लाइफस्टाइल काफी प्रीमियम था। महंगी घड़ी, गाड़ी, फोन, जिससे इतना तो पता चल गया था कि साक्षी अपना पैसा लकी को देती है। पर आखिर सुसाइड साक्षी ने क्यों किया, इसका रीजन उन्हें मिला लकी के मोबाइल से। और ये जो रीजन था उससे विक्रांत सिन्हा का खून खौलने लगा। लकी एक ऐसा लड़का था जो अमीर लड़कियों को या जॉब करती लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता था। अपनी बातों में बहला फुसलाकर वो उन्हें होटल लेकर जाता था, उनके साथ आपत्तिजनक हालातों में वीडियोस और फोटोज निकालता था और बाद में उन्हें ब्लैकमेल करता था। लकी के फोन से काफी ऐसे टेक्स्ट मिले कि अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं ये वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। और ना चाहते हुए भी लड़की को अपने बदनामी के डर से उसे पैसे देने पड़ते थे। लकी के फोन में एक अलग सा फोल्डर बना हुआ था और इन फोल्डर्स में वो सारी फोटोज और वीडियोस होती थी। फोल्डर्स के नाम थे सोफिया, मुस्कान, सना, निशा और भी ऐसे काफी फोल्डर्स थे। साक्षी के फोल्डर को मिलाकर टोटल 17 लड़कियों के फोल्डर उसके फोन में बने हुए थे जिन्हें वो ब्लैकमेल करता था और उनसे पैसे लेता था। उसे हिरासत में लिया गया और जब उसे मिली इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा की 3rd डिग्री, तब उसने सच उगलना शुरू किया। ये उसके लिए जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का जरिया था। वो पहले अमीर घरों की लड़कियों को या जॉब करती लड़कियों को ढूंढता था, उन्हें फिर अपने प्यार के जाल में बहुत अच्छे से फंसाता था। एमएमएस रिकॉर्ड करता था
और ब्लैकमेल। ठीक ऐसा उसने साक्षी के साथ भी किया, पर साक्षी बहुत ही इमोशनल थी और अंदर से वो लक्की से बहुत प्यार करती थी। पर जब उसके सामने लक्की का असली चेहरा आया तो वो अंदर से टूट गई, बिखर गई। और उसने लक्की से कहा भी कि वो उसे छोड़ दे, उसकी वीडियो डिलीट कर दे। पर लक्की माना नहीं। उसने धमकी दी कि अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो ये वीडियो वो उसके परिवार को दिखा देगा और स्कूल में भेज देगा, जिससे वो कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और शायद इसी वजह से साक्षी डिप्रेशन में गई, क्योंकि जो गोलियां इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा को ड्रॉर से मिली थी वो आदमी तब लेता है जब वो स्ट्रेस में होता है और उसे नींद नहीं आती। और जब वो ये स्ट्रेस सहन ना कर पाई तो उसने अपनी जान ले ली। और एक सलाह मैं अपनी तरफ से लड़कियों को भी देना चाहूंगा कि आप सबको भी इतना भोला बनकर नहीं रहना चाहिए। ये जो मैंने आपको केस सुनाया है ये है तो फिक्शन, पर हमारे एरिया में ही एक शख्स है जो ये सब करता था। हालांकि उसे पकड़ा नहीं गया क्योंकि उसके खिलाफ किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया, पर ये सब चीजें होती हैं। और एक और बात है, लड़कियां जिससे प्यार करती हैं उनके खिलाफ वो एक भी शब्द सुन नहीं पाती और उसकी बुराइयों को तो ये भूल ही जाती हैं। सब कुछ प्यार नहीं होता, कुछ चीज़ों की हदें होती हैं, और अगर हर चीज़ हद में की जाए तो ठीक है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे प्लीज़ शेयर करें। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए केस के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा।